श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि कल है 25 अप्रैल 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है वैशाख मास की प्रदोष शुक्रवार के दिन की, जिस दिन आप सभी लोगों को मात्र एक शमी के पत्ते का उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्त्री नारी बहन बेटी जो व्यक्ति जो भी कोई एक शमी का पत्ता चुपचाप इस स्थान पर रख करके अपनी कामना अपने हृदय की बात बोल करके आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा एक महीना उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस सबसे अचूक उपाय के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना और समझना। पहला वाला उपाय आपको एक शमी के पत्ते से करना है। शमी पत्र की कितनी बड़ी महिमा है ये तो पूज्य गुरुजी ने कई बार आपको कथा में बताया था। एक शमी पत्र और एक होता है मंदार का पुष्प, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है शिव महापुराण के अंदर। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई हृदय की बात है ना, सबसे कह करके देख लिया, पूरी दुनिया के सामने आपने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन आपका वो कार्य पूरा नहीं हुआ, आपकी कामना पूरी नहीं हुई। पूज्य गुरुजी ने कहा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन इस एक शमी के पत्ते का उपाय करना मत भूलना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, साथ ही साथ लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ोगे और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है, ठीक है। केवल ये 2 चीजें, कुछ नहीं मिलाना है, ना ही आपको जल के कलश में गंगा जल मिलाना, कुछ नहीं करना। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय प्रदोष के दिन, चाहे सुबह जाओ, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को, अगर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर कर लेना, लेकिन अपने पूरी सच्ची श्रद्धा से इस वाले उपाय को करना। शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के आपको खड़े होना है, इधर की तरफ में। जब आप इधर खड़े होते हो ना तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ यानी कि जलाधारी की तरफ हो जाता है। दुनिया में केवल दक्षिण में, दक्षिण जो है ना, भारत का दक्षिण, उधर की तरफ में केवल एक शिवलिंग है जिसकी दिशा जो है यानी कि जलाधारी की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा में है। बाकी पूरे भारत में जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी की जो जलाधारी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होती है। तो अगर आपको उत्तर दिशा नहीं भी पता है तो आप शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो जाना। ये वाली जो दिशा होती है ये उत्तर दिशा है, ठीक है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। सबसे पहले जाकर के एक धारी से आपको पूरे के पूरे लोटे को समर्पित करना है, केवल महादेव जी के ऊपर और कहीं पर भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है, इस एक शमी के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में लेना और सबसे पहले आपको जो शिवलिंग पर यहां पर बीच में जो मोटी सी लाइन होती है ना, इस स्थान पर ये होती है माता अशोक सुंदरी की स्थान, जो कि महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है। आपको क्या करना है, इसी स्थान पर उस शमी के पत्ते को स्पर्श कराना, छोड़ना नहीं है, इसे पकड़े रहना है। इसे स्पर्श करा करके पहले अपना नाम बोलना, फिर गोत्र बोलना। जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस कामना के लिए, जिस इच्छा के लिए आप आए हो उस इच्छा को कहना, बाबा से बोलना कि बाबा सबके सामने हाथ फैला लिया, दुनिया के सामने हाथ फैला लिया, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, बस मेरी ये कामना, मेरी ये कार्य सिद्धि पूरी कर दीजिए। अपनी कामना कहकर इसे उठा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ढोक देकर के वापस घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि एक शमी का पत्ता और जो एक मंदार का पुष्प होता है, नीला गुलाबी पुष्प, इन्हें वरदान प्राप्त है कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये तो सबसे ही ज्यादा खास होने वाला है। गुरुदेव ने बताया जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन तो इस वाले उपाय को करना ही करना है। घर में सुख नहीं है,
बिल्कुल भी शांति नहीं है, परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, परिवार में आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, धन नहीं आ रहा होता है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, मान सम्मान में गिरावट आ रखी है। एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, जो जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 शमी के पत्ते। कितने? 5। यहां से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 5 शमी के पत्ते लेने हैं। साथ ही साथ गिन करके लेने होंगे 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो तीसरे नंबर पर आपको लेनी है वो लेनी है 5 हरा मूंग। हरा मूंग, और हरा मूंग का भी क्या क्रम है? पूरा दाना लेना है, ऐसा नहीं है टूटा हुआ दाना ले लिया। तो 5 5 5 तो ये 3 चीजें हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। ये जो 4 चीजें आपने ली है ना, प्रदोष के दिन किसी भी समय पर आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? जो कलश लिया है, इसी कलश के अंदर आपको 5 शमी के पत्ते, 5 बेलपत्र, 5 हरे मूंग के दाने और 1 गुड़ का टुकड़ा डालकर इसे पूरा जल से भर लेना। और इस कलश को लेकर के जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। जो भी समय पड़े, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, रात्रि को कर लो, दिन में कर लो, लेकिन प्रदोष के दिन इस उपाय को करना मत भूलना। शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अपने घर की सुख शांति समृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि, धन की वृद्धि और कार्य क्षेत्रों में उन्नति की कामना करते हुए इसी कलश का थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर डालना है, थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर डालना है। मैं नंबर भी लगाता चला जा रहा हूं, वो स्थान उन्हीं का है। तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर अंत में जो आपके पास में माता रानी का हस्त कमल है, ये कटी भाग, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको जल समर्पित करके अंत में जो जल बचेगा वो महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, चाहे 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद, उस जल को रोकना है आपको, है ना, क्योंकि ये जल पवित्र है, ये जल आपका अभिमंत्रित है। अपनी कामना कह करके ढोक दे करके इस जल को लेकर के अपने घर पर आ जाना। हो सके तो शिवालय की चौखट पर एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक भी लगा देना। घर जाने के पश्चात इस जल को सबसे पहले आपको मेन गेट जो आपके घर का है उसकी चौखट पर आपको थोड़ा सा छींटना है और अपने घर पर जाकर के इस जल को छींटना आरंभ कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से चमत्कार आप खुद देखेंगे। मेरा बाबा आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि आज के वीडियो का सबसे खास उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा जीवन में टेंशन बहुत चल रही है, तनाव जीवन का खत्म ही नहीं हो रहा है, ना सुख मिल रहा है ना शांति मिल रही है, कोई ना कोई कष्ट आपके जीवन में बने हुए हैं, कोई ना कोई दुख आपके जीवन में बने हुए हैं, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है। एक छोटा सा काम जो कि प्रदोष के दिन करना है, 1 बेलपत्र लेना है और 1 शमी का पत्ता लेना है। दोनों का क्रम, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, शमी का पत्ता कहां से तोड़ना है, दोनों ही उपायों में मैंने बता दिया। ये जो पूरा गोले में बनाया है 1 शमी का पत्ता है। साथ ही साथ गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर जो दीपक होगा, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है। अब प्रदोष के दिन जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो जो ये जो दीपक आपने तैयार किया है, अपनी कामना कह करके अपने घर के मंदिर में इसे प्रज्वलित करके जाना है। अपनी कामना कहकर घर के मंदिर में इसे प्रज्वलित कर देना। और बाकी की जो भी चीजें आपने ली है, 1 शमी का पत्ता, 1 बेलपत्र, 7 चावल के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है। लेकिन इसका भी एक नियम गुरुदेव ने बताया, भोलेनाथ के मंदिर चाहे आपके घर के आसपास कोई सा भी हो, नंगे पैर जाना है।
वहां पर केवल शिवलिंग विराजमान है, वहीं पर जाना है, लेकिन नंगे पैर जाना है। वहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ करके अपने सम्मुख में उस कलश को रखना। पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 चावल के दाने डाल देना, अपनी कामना कह करके एक बेलपत्र इसके अंदर डाल देना, और जो एक शमी का पत्ता लिया है उसे अपने जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके इसी कलश के अंदर डाल देना। दोनों हाथों में इस कलश को लेना और इसका संपूर्ण जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर जो प्रदोष पड़े उस दिन चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा बाबा आपके कष्टों को एक एक करके खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।